हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एन टू एन की दुनिया में। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो गांधी जी को नमन करते हुए दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के जन्म दिवस को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के परम भक्त थे। तो दोस्तों, गांधी जी को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से रीति मुक्त धारा में क्या प्रमुख रहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं आश्रयदाता, नीति कथन, श्रृंगार चित्रण, भक्ति भावना। दोस्तों, रीति मुक्त धारा आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, जिसमें स्वच्छंद और उदात्त प्रेम का चित्रण होने के कारण श्रृंगार चित्रण की प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चल गज्जन नृप काज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस हैं नरपतिनाल, विद्याधर, जल्हड़, चंद्रबरदाई। दोस्तों, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चल गज्जन नृप काज काव्य पंक्ति चंद्रबरदाई से संबंधित है, अर्थात पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना चंद्रबरदाई ने किया था, किंतु इनके पुत्र जल्हड़ ने इसे पूरा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा जुकाम सा हुआ है, आवाज़ ऐसी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा, लक्ष्मीपुरा, प्लाट का मोर्चा। दोस्तों, हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान द्वारा कृत लक्ष्मीपुरा है, जो रूपा पत्रिका में 1938 ईस्वी के दिसंबर अंक में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाज न आवत आपको दौरे आयम साथ पंक्ति का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शंस हैं कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। दोस्तों, लाज न आवत आपको दौरे आयम साथ पंक्ति की रचना तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने की है। यह तब की बात है जब उन्होंने तुलसीदास के संबंध में यह कथन उनके मायके में उनके आने पर कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो इसके ऑप्शंस हैं खड़ी बोली, डिंगल पिंगल मिश्रित, पाली, प्राकृत। दोस्तों, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी, अर्थात राजस्थान की आदिकालीन साहित्यिक भाषा को डिंगल तथा ब्रज की भाषा को पिंगल कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंगल पिंगल मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितवन की छाह के रचनाकार कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं राहुल साकृत्यायन, महादेवी वर्मा, विद्या निवास मिश्र, रांगे राघव। दोस्तों, चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचनाकार प्रसिद्ध ललित निबंधकार विद्या निवास मिश्र जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या निवास मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त किस लेखिका का
यात्रावृत्त की लेखिका कौन है? इसके ऑप्शंस हैं चित्रा मृदुल, मन्नू भंडारी, कृपाण, मृणाल पांडे, शिवानी। दोस्तों, यात्रिक शीर्षक से शिवानी ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। इनको गौरा पंत शिवानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर नगेंद्र, दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। दोस्तों, निराला के जीवन पर आधारित 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। इन्होंने निराला की साहित्य साधना शीर्षक से 3 खंडों में इनकी जीवनी लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी की अन्य संस्मरण ग्रंथों में अनुमोदन का अंत तथा अतीत स्मृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग निबंध किसने लिखा था? इसके ऑप्शंस हैं बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों, द्विवेदी युगीन निबंधकार व पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते निबंध शिव शंभू के चिट्ठे नामक शीर्षक से लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पूर्वी भाषा, भोजपुरी, अवधी, सदुक्कड़ी। दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गया है। दोस्तों, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है, अर्थात कबीर की भाषा को एक रूपता नहीं मिलती है। वह पंचमेल है, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, अवधी, भोजपुरी तथा खड़ी बोली के साथ साथ इसमें अरबी फारसी के शब्दों की भरमार पाई जाती है। इनकी कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदुक्कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं काव्य कथा किसकी है? इसके ऑप्शंस हैं विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, चतुर्सेन शास्त्री। दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इनको हालावाद कवि भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा से कौन संबंधित है? तो इसके ऑप्शन हैं तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास। दोस्तों, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं कबीरदास जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं रीतिकाल को, भक्तिकाल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को। दोस्तों, हिंदी साहित्य के भक्ति युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा कृत संस्मरण निम्न में से कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी,
अतीत के चलचित्र, हमारे आराध्य। दोस्तों, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी तथा अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण ग्रंथ है, जबकि हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित संस्मरण ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा द्वारा कृत संस्मरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद। दोस्तों, अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। इन्होंने अपने निबंध मजदूर और प्रेम से इसे चरितार्थ भी किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवनी लेखक नहीं है? इसके ऑप्शन हैं हरिशंकर परसाई, गंगा प्रसाद पांडे, विष्णु चंद्र शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। दोस्तों, गंगा प्रसाद विमल, विष्णु चंद्र शर्मा, शिव प्रसाद सिंह जीवनी लेखक हैं, जबकि हरिशंकर परसाई जीवनी लेखक नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी चिंतक नहीं है? इसके ऑप्शन हैं त्रिलोचन, मानवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भोला शंकर व्यास। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोला शंकर व्यास। यह प्रगतिवादी चिंतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के साहित्य में क्या उपेक्षित रहा है? इसके ऑप्शन हैं धार्मिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। दोस्तों, आदिकाल के साहित्य में प्रायः राष्ट्रीय चेतना का अभाव मिलता है। उस समय देश अनेक छोटे छोटे राजाओं के आपसी कलह और युद्ध से जूझ रहा था, इसलिए उसमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे या वरे याद रहेगा के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन हैं नगेंद्र, मुक्तिबोध, निराला, अज्ञेय। दोस्तों, अरे या वरे याद रहेगा प्रयोगवादी कवि व ताज सप्तक के संपादक अज्ञेय द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। अज्ञेय ने उत्तर प्रियदर्शी नामक नाट्य काव्य भी लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं धूमिल, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। दोस्तों, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय जी ने राहों का अन्वेषी कहा है, क्योंकि अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी संज्ञा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो इसके ऑप्शंस हैं घनानंद, पद्माकर, बिहारी लाल, मोतीराम। दोस्तों, जगत विनोद रीतकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित नवरस विवेचन तथा नायक नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जगत विनोद के लेखक पद्माकर जी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? इसके ऑप्शन हैं प्रसाद जी, निराला जी की, मैथिली शरण की, दिनकर जी की। दोस्तों, जयद्रथ वध द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है। यह 7 सर्गों का खंड काव्य है। गुप्त जी की अन्य रचनाओं में किसान, सैरंध्री,
प्रमुख हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने अपनी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की है? इसके ऑप्शंस हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों, द्विवेदी युगीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी सभी काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, उद्धव शतक तथा गंगा अवतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र जिमि जंभ पर, वायु सुगंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, यह पंक्ति किसकी है? तो इसके ऑप्शंस हैं बिहारी की, भूषण की, कविदेव की, आलम की। दोस्तों, यह पंक्ति भूषण जी की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? इसके ऑप्शंस हैं अज्ञेय की, धूमिल की, मुक्ति बोध की, निराला की। दोस्तों, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल का काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूमिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन हैं? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? इसके ऑप्शंस हैं प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। दोस्तों, आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साये में धूप किस विधा की कृति है? दोस्तों, साये में धूप इसके ऑप्शंस हैं उपन्यास, गजल संग्रह, कथा साहित्य, नाटक। दोस्तों, साये में धूप दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल संग्रह है जिसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजल संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ कब हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1906 ईस्वी से, 1917 ईस्वी से, 1926 ईस्वी से, 1936 ईस्वी से। दोस्तों, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 से माना जाता है तथा 1942 तक चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? इसके ऑप्शंस हैं त्रिलोचन, नगेंद्र शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह। दोस्तों, हिंदी का यात्री नाम से लिखने वाले नागार्जुन जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस हैं अंधा युग, आधे अधूरे, संशय की एक रात, सीढ़ियों पर धूप। दोस्तों, धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक अंधा युग जो 1954 ईस्वी में रची गई थी, यह महाभारत के पात्रों पर आधारित है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंधा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कवि छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं हैं? इनके इसका ऑप्शन है प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण, पंत। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवि हैं, जबकि प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा छायावादी रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख सबको मांझता है किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? इसके ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल, मुक्ति बोध, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। दोस्तों, दुख सबको मांझता है यह पंक्ति प्रयोगवादी रचनाकार अज्ञेय जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद को वर्ण संघर्ष की प्रेरणा किससे मिली? तो इसके ऑप्शन हैं माओ से, तुंग से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से, लोनजाइन से। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं कब की, सॉरी दोस्तों ये टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। काव्य की गतिशीलता, अभिव्यंजना पर बल, दर्शन से मुक्त, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता दर्शन से मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गा कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है? इसके ऑप्शन हैं नागार्जुन, दुष्यंत कुमार, सुमित्रा नंदन पंत, श्याम नारायण पांडे। दोस्तों, गा कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति के रचनाकार या छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? इसके ऑप्शन हैं नाटक, कहानी, कविता, उपन्यास। दोस्तों, मुझे चांद चाहिए यह एक उपन्यास है जो सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद इष्ट नहीं वरन यह साधन है किसका कथन है? इसके ऑप्शन हैं विजयेंद्र स्नातक का, अज्ञेय जी का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का। दोस्तों, प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवाद इष्ट नहीं वरन यह साधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला किसकी पंक्ति है? इसके ऑप्शन हैं मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, श्याम नारायण पांडे, अयोध्या सिंह। दोस्तों, यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अयोध्या सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो इसके ऑप्शन हैं गया प्रसाद शुक्ला, हरिवंश राय बच्चन, सिया राम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद जनपद में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? इसको तो आप सब जानते ही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? इसके ऑप्शन हैं अपभ्रंश से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा क्या कहा जाता है? भाषा को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं प्राकृत, लौकिक संस्कृत, पाली, वैदिक संस्कृत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, वह क्या कहलाती है? हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि। दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कृपया कमेंट में अवश्य बताएं।